अब वो 1000 लोगों से गालियां दिलवाते हैं, अपने फोन पूरे सोशल मीडिया पे डाल के और पूरे देश में रिप्लाई भेज दिया है उसको कि इनको गालियां दो, इनको कहो। अब हम भी पक्के कि आप जो भी कहोगे हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन जब तक कानून वापसी नहीं लोगे हम आपको छोड़ के जाने वाले यहां से नहीं है। दिल्ली के दरवाजे आपने बंद किए हैं, या तो शांतिपूर्ण तरीके से 10 महीने होंगे दिल्ली के दरवाजे खोल के बातचीत की शुरुआत कर लो, नहीं तो दिल्ली के दरवाजे तोड़ने भी जानते हैं। लाल किले के ऊपर लेकर गए, लाल किले ने कोई कानून बनाए? अरे जाना था इस किसान को तो पार्लियामेंट में जाते हम, तुम्हारी हिम्मत थी कि पार्लियामेंट से जाने से रोक सकते हैं आप? किसी ने एक धार्मिक ध्वज वहां पर लगा दिया, एक साजिश रची गई इस किसान बिरादरी के खिलाफ, ये झंडे का अपमान किया है। हम नहीं झंडे का अपमान करता कोई, किसी की हिम्मत है कि जो नेशनल फ्लैग है कोई तिरंगे का अपमान कर दे? हमारे बच्चों की लाशें तिरंगों में लिपट के बॉर्डरों से आती है, हमारा एक भी जवान वहां से वापसी पीछे नहीं हटता जब लड़ाई होती है, वो कुर्बानियां देता है वहां पे। हम तिरंगे किसान हम समझते हैं, ये बीजेपी वाले उस किसान नहीं समझते। का भाई मजबूत गांव, ब्राह्मणों का, उसका गुज्जर ठाकुर सब बिरादरी से घिरा हुआ गांव, तो हम कहा भाई चलते हैं वहां पे। उस दिन क्या आए हुए, अब दोबारा शुगर फैक्ट्री चलने के हुए, ये बच्चे फिर गए। कौन कौन सा था भाई? ये आते जाते रहे, वहां पर सारे गांव की तरफ से सामान आया। मगर भाई एक बार गांव में जरूर आएंगे, इन लोग आज आ जाओ, कल 2-3 दिन में आ जाते हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम आगे तक हापुड़ तक लगा रखे, हमने ऐसे ही लगा रखे छोटे छोटे गांव, किसी को 6 बजे का, किसी को रात को 8 बजे का। तो भाई धन्यवाद है आप सब लोगों का, और धन्यवाद इस युवा जनरेशन का भी है जो मोबाइल का इस्तेमाल करती है। बहुत एलिगेशन आपके इस आंदोलन पर लगे। अगर सरदार लोग इस आंदोलन में आए तो खालिस्तान नहीं बताया गया, अगर मुस्लिम समाज आया तो पाकिस्तान नहीं बताया गया, फिर कुछ जातियों के नाम लिए गए, फिर छोटा बड़ा आंदोलन बताया गया, फिर कुछ किसानों का बताया गया, फिर मजदूरों को इससे अलग करा गया, गन्ना किसान का बताया गया। इन्होंने करीब 17 तरह के एलिगेशन अब तक लगा लिए। हमने कहा कि जब तक आप कानून वापसी नहीं दोगे, हम अंतिम दम तक हम इस आंदोलन को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अब वो 1000 लोगों से गालियां दिलवाते हैं, अपने फोन पूरे सोशल मीडिया पे डाल के और पूरे देश में रिप्लाई भेज दिया है उसको कि इनको गालियां दो, इनको कहो। अब हम भी पक्के कि आप जो भी कहोगे हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन जब तक कानून वापसी नहीं लोगे हम आपको छोड़ के जाने वाले यहां से नहीं है। दिल्ली के दरवाजे आपने बंद किए हैं, या तो शांतिपूर्ण तरीके से 10 महीने होंगे दिल्ली के दरवाजे खोल के बातचीत की शुरुआत कर लो, नहीं तो दिल्ली के दरवाजे तोड़ने भी जानते हैं। ये नहीं कहना कि दिल्ली में वे 4 लाख ट्रैक्टर ऑन कर हमारी दिल्ली को खराब करा है ना। वे 4 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी में वे थे जिनमें भारत सरकार ने जिन ट्रैक्टरों को बंद कर दिया। 10 साल पुराना ट्रैक्टर यहाँ पे चल नहीं सकता। कानून देखना क्या क्या है। अब आप जो ट्रैक्टर चला रहे हो अगर वो 10 साल पुराना पंपिंग सेट ट्रैक्टर
डीजल से चलने वाला कोई भी वाहन होगा वो नहीं चल सकता, वो इलीगल है। हमने कहा कि तुम्हारी दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर ये ट्रैक्टर चल के दिखाएंगे और 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चल के दिखाए। साजिश रची, लाल किले के ऊपर लेकर गए उनके दिल्ली पुलिस के अधिकारी। हमारे गांव का लोग जो सीधा भाला लोग हैं वो मेरठ के रास्ते नहीं जानता, वो सादरा के रास्ते नहीं जानता, उसको दिल्ली के रास्तों का पता है। दिल्ली के लाल किले के रास्ते खोले गए और जो रास्ते दिए गए थे वे रास्ते बंद करे गए। हमारे लोगों को षड्यंत्र के तहत किसानों को लाल किले के ऊपर लेकर गए। लाल किले ने कोई कानून बनाए? अरे जाना था इस किसान को तो पार्लियामेंट में जाते हम। तुम्हारी हिम्मत थी कि पार्लियामेंट से जाने से रोक लेते हैं। लेकिन लाल किले पे तिरंगे झंडा, उसमें एक साजिश तहत फंसाने की कोशिश करी गई। 5 लाख तिरंगे झंडे लेके किसान दिल्ली की सड़कों पे था। दिल्ली की जनता ने फूल से वर्षा करी, लेकिन सरकार ने फंसाने की साजिश करी। एक लोहे का खाली पाइप वहां पर लगा हुआ था, जो झंडा है उसके पिछली तरफ वो पाइप होता है। किसी ने एक धार्मिक ध्वज वहां पर लगा दिया। एक साजिश रची गई इस किसान बिरादरी के खिलाफ। ये झंडे का अपमान किया है। हम नहीं झंडे का अपमान करता कोई। किसी की हिम्मत है कि जो नेशनल फ्लैग है कोई तिरंगे का अपमान कर दे? हमारे बच्चों की लाशें तिरंगों में लिपट के बॉर्डरों से आती है। हमारा एक भी जवान वहां से वापसी पीछे नहीं हटता जब लड़ाई होती है, वो कुर्बानियां देता है वहां पे। हम तिरंगे किसान हम समझते हैं, ये बीजेपी वाले उस किसान नहीं समझते। इन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट, जयपुर के हाईकोर्ट के ऊपर अपना भगवा झंडा फहराया 15 अगस्त को। ये कौन से तिरंगे की बात करते हैं? अभी आपने देखा होगा एक गवर्नर की डेथ हुई, तिरंगा झंडा नीचे था और पार्टी का झंडा उससे ऊपर था। तो तिरंगे झंडे की कदर हम जानते हैं, ये नहीं जानते इन्होंने कभी भी अपने संघ के ऑफिस में, जो नागपुर में इनका ऑफिस है, 1995 से पहले कभी वहां पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। अब फहराना शुरू करा है। तो तिरंगे झंडे की इंसानियत क्या है, उसकी गरिमा क्या है, वो हम किसान जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं।